बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 2.2 आज है जी 12 सितंबर। ये हम कवर करेंगे। थ्योरी इसकी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो करनी हो तो वो ज़रूर आप पिछला लेक्चर देख लें, उसमें कवर की है मैंने थ्योरी। अब यहाँ ये हमने कवर करना है। तो कह रहा है जी, क्वेश्चन 1 है exhibit A union B and A intersection B by Venn diagram in the following cases। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1 A यूनियन B और नहीं, इसको यहाँ लिख लें। और A इंटरसेक्शन B को कह रहा है कि अगर ये सिनेरियो हो कि A इज सबसेट ऑफ B है तो इसकी वेन डायग्राम दिखाओ। अच्छा जी, चलें कोशिश करते हैं। अच्छा, ये होगी। और इसके बाद A इज इंटरसेक्शन A इज सबसेट ऑफ B है। तो ये मिडल में A है, ये यूनिवर्सल सेट U कह लें इसे, और ये B है। ये सिनेरियो बनेगा। और A यूनियन B इसका बनेगा जी। अच्छा, क्योंकि इसी का A यूनियन B के लिए ये आ जाएगा, ये सारा एरिया ये होगा A यूनियन B। ठीक है जी। जबकि इसी केस में A इंटरसेक्शन B को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये B हो गया, और ये A है। तो A इंटरसेक्शन B सिर्फ और सिर्फ ये होगा, इतना एरिया होगा A इंटरसेक्शन B। चलें, अब दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। ले आए इसे, दोबारा ही ले आए। नेक्स्ट पेज पे हमने जाना है, इसे थोड़ा बड़ा कर ही ले हम। हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 है और A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है, जबकि कंडीशन है A। तो बिल्कुल ऊपर वाली क्वेश्चन है, जहां A लिखा था वहां B कर दें, जहां B लिखा था वहां A कर दें। ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है और ये B है। A यूनियन B इज, यहाँ थोड़ा सा इधर इसको, A यूनियन B इज शेडेड एरिया।
शेडेड एरिया क्या है? चलें, और इसको पार्ट ए चाहे इसका कह लें। पार्ट बी में हमने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो ये बी है, ये ए है, ये यूनियन है। ए इंटरसेक्शन बी इज शेडेड एरिया, जो कि ये होगा। चलें जी, अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट है। अगर दोबारा ले आए इसको, इस केस में हम कर रहे हैं क्वेश्चन 1, उसका थर्ड पार्ट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। और इस केस में हो जाएगा पार्ट ए हमने फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ये कोई तुक नहीं बन रहा है इस थर्ड क्वेश्चन का। यानी कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है। बी का क्या है? बी और पूछ रहा है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। ये कोई कोई इस क्वेश्चन का सर पैर नहीं है, तो इसको फिर ऐसे ही कर देते हैं हम। इसको यहाँ लिख लें आप। ये चाहे ये देखें ना, ए और ये ए कंप्लीमेंट होगा और ये बी है, और ए यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या है? कुछ भी नहीं, इसमें कोई कंडीशन थोड़ी बताई है, ये तो ऑपरेशन बता रहा है। इसमें तो कंडीशन थी, एक सिनेरियो बता रहा था यूनिवर्सल। और ये अच्छा, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, उस केस में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है ए यूनियन बी के ऊपर, ये एरिया आ जाएगा। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करवा रहे हो, तो कोई उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी एरिया नहीं है ए इंटरसेक्शन बी उस केस में। ए यूनियन ये ए यूनियन बी इज शेडेड एरिया, और ए इंटरसेक्शन बी विल बी एम्प्टी फाई होगा। तो कोई इसके सर पैर मुझे नहीं समझ आई इस क्वेश्चन की, ये क्या कहना चाह रहा है। और अगर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट पूछा है क्या है, तो वो पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एग्जिबिट द फॉलोइंग ए यूनियन बी, अगर पूछ रहा है कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट है, तो उस केस में फिर ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, जिसको मैं अभी कर देता हूँ स्टाइल, फिल कर देते हैं इसको। चलें, ये पूरा एरिया, और जिसमें ए भी, ये शेडेड एरिया भी, और ये पूरा एरिया जो फिल किया यूनिवर्सल सेट है, पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर। अच्छा जी, खैर, क्वेश्चन 1। अब देखें ना, ए और बी डिसजॉइंट्स हैं। ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। तो ये यही सिनेरियो जो अभी मैंने ऊपर देखा है, डुप्लीकेट करें इसको, यहाँ लिख लें क्योंकि पेज खत्म हो रहा है।
अच्छा, अब ये आ जाएगा, इसको जरा स्टाइल वही कर लें। ये यूनियन है, ये बी है, ये ए है, तो इस केस में ए यूनियन बी, ये शेडेड एरिया है। A union B is shaded area shown in the next पिक्चर। ये जो पिक्चर है उसमें जो शेडेड एरिया है वो A यूनियन B है, और B A यूनियन B will be empty set, so no area in U represents A इंटरसेक्शन B। तो इस केस में ये जो ऊपर पिक्चर आपको ये वाली नजर आ रही है उसमें कोई भी एरिया ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये डिसजॉइंट्स हैं और इनका कोई आपस में तुक नहीं बनता। अच्छा, अब पार्ट 5 इसका देखते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 5, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग है, सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इसका मतलब है कि अभी इनको ड्रॉ कर लेते हैं जी। थोड़ा इसको ऐसे कर लें, इसको डुप्लीकेट, और इसको थोड़ा बड़ा कर लें जी। चलें, स्टाइल, अच्छा चलें, ये ऐसे ही शो कर रहा है। इसको मैं खुद हैं हाथ से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मिनट, थोड़ा स्मूथ कर ड्रॉ करके देखें इसका। उसने पैरेलली ड्रॉ कर दी। हाँ चलें, बेहतर लग रहा है। चलें, ये एरिया ए हो गया और ये एरिया बी हो गया। अब इस केस में क्या होगा? सिनेरियो 1 हमने देखना है, ए यूनियन बी देखना है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी, ये पूरे का पूरा शेडेड एरिया हो जाएगा। चलें, इसमें ऐसे कर लेते हैं, स्टाइल लगाए ना जरा हम, कौन सा कलर अच्छा है। चलें, लाइट कलर चूज करते हैं। नहीं, फिल करना था हमने, फिल हम लाइट कलर से कर लेते हैं। और इसका स्टाइल स्टोक्स जो था वो ब्लैक ही रखते हैं। चलें यही रख लें इसमें। इसमें स्टाइल फिल इसको करना है, ये लें जी। ये जो शेडेड एरिया है वो द कलर्ड या एरिया इन दिस पिक्चर इज व्हाट, क्या है ये? ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अभी देखते हैं। डुप्लीकेट, अच्छा पहले इसको ये करें, ये जो एरिया ओवरलैप हो रहा है ये एरिया है, और इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे बी, ए यूनियन बी इज कलर्ड
स्लैश शेडेड एरिया इन द डायग्राम। तो ये वाला एरिया की बात हो रही है। इसको कलर कर लें जी। यहाँ इसमें डिफरेंट कलर कर लें। इसको कौन सा करें? चलें, थोड़ा मुख्तलिफ कलर है। हाँ, इसमें आप लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख दें। अब ये बी और ये ए, इस तरह करके आप लिख लें ए यूनियन बी, और इस तरह करके आप लिख लें कि ये ए यूनियन बी है, ये तीनों एरिए। और इस केस में आप इस तरह करके लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। चलें जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, चलें पहले मैं ले आऊँ क्वेश्चन। शो ए एंड बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाई वेन डायग्राम। ठीक है, वही दोबारा वेन डायग्राम ही है। और अब उसने नेगेटिव वाले पूछे हैं। पहले ऊपर पॉजिटिव वाले पूछ रहा था, अब उसने नेगेटिव वाले पूछ लिए। चलो ये भी आसान ही है। अभी इनको भी ड्रॉ करते हैं। तो यही जो पिक्चर्स अभी हमने ऊपर बनाई हैं, यही काम आ जाएंगी हमारे। तो वो देखते हैं कैसे। एक मिनट, मैं ज़रा जो पिछला लेक्चर मैंने किया वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। कंप्यूटर मेरे सामने खुला है, उसको मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है। थंबनेल में ऐड करूँ जरा। चलें जी, हो गया। अच्छा, बिल्कुल यही यही डायग्राम्स हमारे लिए काम आ जाएंगी। क्वेश्चन 2 और ए नेगेटिव बी हमने शो करना है, और बी नेगेटिव ए हमने शो करना है। पार्ट 1 है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। तो बिल्कुल ये जो आर ओवरलैपिंग, यही पिक्चर हम फिर काम आ जाएगी हमारे। इसको ले आए इधर, इसको ले आए इधर, इसको ले आए इधर। ओवरलैप कर रहे हैं तो इस तरह लिख दें। ये ए है, ये बी है, और फिर इसने स्ट्रेट लाइन लगा दी। चलें ऐसे ही कर लें। ये यूनियन बी हो गया। ओवरलैपिंग है तो ए नेगेटिव बी क्या होगा? ए नेगेटिव बी होगा तमाम एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं है, तो वो ये एरिया बनता है। अच्छा हाँ, वो ओवरलैप कर रहा है तो ये इसको फिल कर दें, येलो कलर से कर दें। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये आंखों में ही पड़ रहा है मेरे तो। ये ऑरेंज ही लाइट कलर को ही करते हैं। चलें मैं नया ही कलर को चूज कर लूँ। ग्रीन थोड़ा सा लाइट लाइट करते हैं। हाँ ये सही रहेगा, ये ठीक है। अच्छा, तो ये आप लिख सकते हैं द कलर्ड एरिया इन डायग्राम इज ए नेगेटिव बी। एरिया इज ए नेगेटिव बी, इस तरह करके आप ऐसे शो कर लें ए नेगेटिव बी। आप कह लें ग्रीन, ये थोड़ा सा डार्क लाइट ग्रीन है, ग्रीन कलर। चलें
पेपर में आप के पास ब्लू पेन नहीं होगा तो उससे फिर आपने इस तरह करके रिप्रेजेंट कर लेना। तो आप कह दें जी ये शेडेड एरिया है सारे, आपने तो ठीक हो गया। अब इसका ये था पार्ट ए था, इसी का क्वेश्चन टू का पार्ट ए, उसका फर्दर पार्ट बी है। बी में हमने बी नेगेटिव ए करना है, तो यही डायग्राम हो जाएगी, थोड़ी सी तब्दीली इसमें आएगी और हमारा काम बन जाएगा। डुप्लीकेट कर लें इसको, लेकिन स्टाइल इसमें ये रखें, इसमें ये ऊपर, अच्छा ये डोमिनेट कर रहा है, चलो कोई नहीं। ये ऊपर आ रहा है, अच्छा तो इसको ए कह लें। हाँ ये चलें, इसे आप कह लें ए, और इसे आप बी कह लें। तो बी नेगेटिव ए क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यही वाला ए, एरिया जो है वो बी नेगेटिव ए होगा। ऑन लेफ्ट, ये जरूरी होता है कोई ऊपर वाली डायग्राम को ना समझ जाए। अब फिर लाते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। ये क्वेश्चन टू है, और पार्ट टू है। उसकी कंडीशन है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसका पार्ट हमने करना है ए नेगेटिव बी को हमने शो करना है। तो चलें जी, कर लेते हैं शो, कोई मसला नहीं है। इसका स्टाइल, अच्छा जी, क्या करें इसमें, ए, 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 अच्छा ये इसमें इसके अंदर आएगा, इस तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए नेगेटिव बी, ए में से वो तमाम हमने निकाल देने हैं जो कि बी में मौजूद हैं। तो ए में तो तमाम वो मौजूद हैं जो बी में हैं, तो ए नेगेटिव बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5। तो इस केस में आप लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है, देयर is no area of above Venn diagram which represents a negative b। चलें जी, अब फिर इसी का पार्ट बी है। पार्ट बी में यही पिक्चर सारी की सारी, अच्छा मैं ज़रा एक काम ये करके अगर देखूं, हाँ देखा, बार बार वो नहीं करना मुझे पड़ रहा, तो ये कट कर दें। तो इस केस में
ये होगा, हमने क्या करना है, बी नेगेटिव ए फाइंड आउट करना है। तो बी नेगेटिव ए क्या होगा, बी में से तमाम ए के हमने एलिमेंट्स निकाल देने हैं, बी को जरा फिल करके देखें। बिल्कुल ये एरिया हो जाएगा। थोड़ा सा लाइट कलर कर लें ताकि आंखों को बुरा ना लगे। चलें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है या इसको बाहर ले जाएं, कोई ये ना समझे जी कि ये इधर ले आए, ऐसे कर लें। तो आप यहाँ लिख दें द कलर्ड, चाहे लिख लें ग्रीन कलर लिख लें, ग्रीन कलर in the diagram on right represents B नेगेटिव ए। चलें जी, ये भी हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या था, मेरे ख्याल में हो गए, बी पार्ट टू है इसका। अच्छा वो बस अपोजिट है तो वो खुद ही कर लें आप। ये इधर जहाँ ए को बी का, बी को ए का है, चलें इसमें मैं कर देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन इसको थोड़ा और नीचे करना है हमने। यहाँ कर लें इसको। चलें, ये क्वेश्चन टू था और उसका पार्ट थ्री है। पार्ट थ्री में बी इज सबसेट ऑफ ए है, बस इसमें नाम चेंज हो जाएंगे। ये ए बाहर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा। और पार्ट ए क्या है, पार्ट ए था ए नेगेटिव बी, ए नेगेटिव बी। तो बी को पकड़ के आप ए को बल्कि स्टाइलिंग कर दें इसमें। चलें, ये एरिया तो ये है ए नेगेटिव बी, इसको डायग्राम ए कह लें। द colored area in diagram A represents A नेगेटिव B, A नेगेटिव B को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, जबकि यही ऊपर से हम इसको दोबारा उठा के ले आएंगे या इसी को कॉपी कर लें। पेस्ट कर लें इसको और अब नहीं, ये नहीं बदलना था। चलें, इसका स्टाइल बदलें, ये करें, ये ए है, ये बी है, ए नेगेटिव बी। पार्ट बी में हमने बी नेगेटिव ए रिप्रेजेंट करना है, तो वो तो कोई भी नहीं होगा ना, क्योंकि बी में से ए के निकालेंगे इज एम्प्टी सेट। तो यहाँ लिख लें
B negative A is empty, so no area of U in diagram B, या डायग्राम 2 कह लें, जो भी इसका नाम रखना है, या ऐसे रख लें ताकि ए और बी की कंफ्यूजन से हम निकलें। क्या इनका नाम ऐसे रख लें, हाँ चले ऐसे लिख लें, इन डायग्राम 2 represents B negative A। चलें जी, अब क्वेश्चन 3 की जानिब जाते हैं हम। ऐड करें तो क्वेश्चन 3, और इसमें है अंडर व्हाट कंडीशंस पूछा है, ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू ए, या बी एम्प्टी हो एंड नहीं, और बी इज सबसेट ऑफ ए हो, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। क्वेश्चन 2 पूछा है, और ये एक ही होता है चाहे आप इसको डिस्कार्ड कर दें इसको, क्योंकि ए अगर सबसेट है बी का, तो उसका मतलब एम्प्टी सेट भी हर किसी का सबसेट होता है, तो आप यही सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज बी। तो ये जाहिर बात है उस केस में होगा जब ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, थर्ड पार्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये उस केस में होगा, इधर ये दोनों केसेस में होगा, बी या एम्प्टी है या ए एंड बी बी एम्प्टी है, या ए और बी डिसजॉइंट्स हैं, ये दोनों ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स, ये इस दोनों केसेस में ये हो जाएगा। अच्छा जी, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी इज बी, ये कब होगा, जब ए बी सबसेट होगा ए का। ठीक है जी, जब ए बी सबसेट होगा, ए बी में मौजूद तमाम एलिमेंट्स ए में होंगे, तो फिर ये कंडीशन फुलफिल कर जाएगी। अब नेक्स्ट क्या पूछा उसने, 5 में पूछ रहा है कि, किधर है 5, हाँ जी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। हमें याद था कि अगर ये फार्मूला ये पढ़ा था ना आपने, ए यूनियन बी, लेकिन इधर यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा। ये जीरो कब होगा, जब ए और बी डिसजॉइंट्स होंगे। ठीक है, when A and B are disjoint sets, ये पीछे एक्सप्लेन कर रहा है, मैं पिछले लेक्चर में जब तफसील से हमने वेन डायग्राम्स और उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, तो वो जाके आप रिपीट कर सकते हैं उस लेक्चर को अगर आपको समझ नहीं आई तो। वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको कर लेना चाहिए। अच्छा जी, फिर वो पिक्चर ले आए, ए यूनियन, अच्छा चले इधर रहने दें, वो नेक्स्ट पिक्चर लेकर आएंगे, यहीं से नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है, ए
इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए। तो ये भी उसी वक्त होगा जब ए और बी नहीं, ए होगा, बी होगा, ए होगा सबसेट बी का, तब होगा ये। क्योंकि तमाम के तमाम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे, तो फिर ये होगा, ये उसी वक्त होगा जब ये बी हो। इस तरह चाहे पिक्चर बना के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सेट ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम नए सेट्स ऑफ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, यहीं तक ठीक है। अब क्वेश्चन 3 था और पार्ट 4 है। a माइनस बी इज इक्वल टू ए। a माइनस बी क्या है? a के इक्वल है। ये कब होगा? जब b एम्प्टी सेट होगा या बी, ए और b डिसजॉइंट्स होंगे, ये तब होगा। ये दोनों सूरतों में होगा। a इज b इज एम्प्टी और a, इस तरह करके स्टेटमेंट लिख लें, a एंड b आर डिसजॉइंट्स। ये दोनों सूरतों में ये सिचुएशन होल्ड करेगी। अब क्वेश्चन 3 और A7, A इंटरसेक्शन B इज 0, ये कब होल्ड करेगा? ये उस वक्त होल्ड करेगा जब नंबर ऑफ ये जब डिसजॉइंट्स होंगे। जब डिसजॉइंट्स होंगे तो ये होल्ड करेगा। ए एंड व्हेन लिख दें इधर, व्हेन ए एंड बी आर disjoints. Question 3 part 8, question 3 part 8, यही part 8 था, वो था इधर इसने लिखा हुआ है, ये part 8 कर लें। part 9 ये होगा A यूनियन B इज इक्वल टू यूनियन, और इसका मतलब है कि A और B एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, तभी तो वो मिलके A यूनियन B यूनिवर्सल के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है व्हेन A इज इक्वल टू B कंप्लीमेंट और B इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट, तभी ये यूनियन के इक्वल आएंगे ना, वैसे ये उसके इक्वल नहीं आ सकते। ऊपर से नज़र आ रहा है, अभी तक नज़र आ रहा है। चलें क्वेश्चन 3 पार्ट 10, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। विल ऑलवेज बी ट्रू, ये हमेशा ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। फिर क्वेश्चन हम ले आए। इतना ही काफी है। क्वेश्चन 3 पार्ट क्या है? ये वाला, एन ए इंटरसेक्शन बी इज एन बी, और ये कब होगा कि नंबर ऑफ है, ये जब ए नहीं, बी, बी होगा सबसेट ए का, ये तब होगा बी सबसेट ऑफ ए। इसको तो खत्म करो। अब क्वेश्चन 3 है और यू ए इज 5, अब ये कब ट्रू होगा जी?
ये जब ए यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, नहीं ए ने यूनिवर्सल सेट के इक्वल होना ना, ए जब यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। चलें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट है ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना, यू एंड बी लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बड़ा आसान है, u माइनस ए, मैं इसको लिख नहीं रहा, इसको आप खुद ही कर लीजिएगा, यानी कि मैं स्टेप्स नहीं इसके कर रहा कि पहले मैं u पूरा लिखूं फिर मैं वो लिखूं। 2 से लेके 10 तक तो ये आड वाले आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 आ जाएंगे इसमें। ये इसका पार्ट 1 था। इसी का पार्ट 2 है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट इज u माइनस बी, और ये इसके इवन्स वाले आ जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10। नहीं बी, सॉरी बी 1 से 5 तक है, तो ज़रा इतनी भी जल्दी सही नहीं होती, 6 7 8 9 एंड 10। चलें जी, आपने स्टेप्स पूरे करने हैं, यहाँ आपने लिखना है कि चलें एक मैं आपको पूरा कर देता हूँ। ए यूनियन बी विल बी 2 4 6 8 10 यूनियन 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 8 एंड 10। अभी तक ऊपर से नज़र आ रहा है इसलिए लाने की ज़रूरत नहीं। ए नेगेटिव बी, ये देखें पूरे स्टेप्स ये होंगे, ए नेगेटिव बी इज़ 1 3 5 7 9, नेगेटिव 6 7 8 9 और 10। और इसमें कौन कौन से मुश्तरक हैं, 7 7 और 9 मुश्तरक है, वो निकल जाएंगे, बाकी ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 3 5 हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी। फिर गलती कर गया मैं, सॉरी, वो मैंने ऊपर कम्प्लीमेंट से ही ले लिया। ये 2 4 6 8 और 10 है, क्या है मुश्तरक कौन कौन से हैं, 6 हैं, बी भी गलत लिखा हुआ, बी है 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें से आ जाएगा 6 8 एंड 10। चलें जी, क्वेश्चन 5 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है हमने, ए इंटरसेक्शन सी बल्कि, और ए क्या है 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन है 1 3 5 7 9 है, तो ये मेरे ख्याल में एम्प्टी होगा कि कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, इनका यूनियन ओ ए यू के ही इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है और इसका पार्ट ये पार्ट कर रहे हैं हम, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है,
पहले ए कम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कर लें, वो होगा u माइनस ए के, तो इसमें सारे इवन है तो ऑड आ जाएंगे, 1 2 नहीं 1 3 5 7 एंड 9, और सी कम्प्लीमेंट में u माइनस सी है, u में 1 से 10 तक है, c में 1 3 5 7 9 यानी कि ऑड हैं, तो ये इवन आ जाएंगे 1 4 6 8 और 10। और इसका जब यूनियन लिया जाएगा इनका ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, तो ये 1 2 3 2 10 ये आ जाएंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 4, ए कम्प्लीमेंट इतना यूनियन सी है, ये आएगा जी ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, इसमें ए कम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए, ये ऊपर ही अभी हमने फाइंड आउट किया है 1 3 5 7 9 है, और यही सी एलिमेंट था, तो 1 3 5 7 9 है, ए यूनियन सी विल बी 1 3 5 7 9 बिकॉज ए सी इज इक्वल टू सी है। और यू कम्प्लीमेंट ये हमें पहले ही पता है, फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको कि ये एम्प्टी सेट होगा, ये हमेशा एम्प्टी सेट ही होता है। अब मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नहीं सेकंड लास्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। फिर वही जो ऊपर वेन डायग्राम्स हमने यूज की थी, वो कह रहा है कि फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। चलें दोबारा उनको बना लेते हैं। क्वेश्चन 5 है और पार्ट 1 है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें ये कोई भी, थोड़ा बड़ा कर लें इसको, चलें ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए कम्प्लीमेंट है, तो लिस्ट फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। अच्छा जी, स्टाइल कर लें इसको, ये शेडेड एरिया इन above when diagram is a complement। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है ए क्वेश्चन 5 पार्ट 2, ए इंटरसेक्शन यू। ये तो सीधा सीधा सा आंसर है इसका।
डुप्लीकेट करें इसको, ये और ये यूनियन है। ए इधर साइड पे लिख ले, नीचे रहने दे, जरा जगह बचाएं। A intersection U is the shaded slash colored area in the, थोड़ा सा इसको right diagram is A union B, A intersection U universal set, इसमें लिख लें A इंटरसेक्शन, ऐसे करके चले लिख ले। क्वेश्चन 5 ले आए, क्वेश्चन 5 को इंपोर्ट कर लिया जाए। चले कर ही लें इसको। चले, ये है क्वेश्चन A5 3 A यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो ये पूरे का पूरा वही आ जाएगा। इस केस में ऊपर इस डायग्राम को हम डुप्लीकेट करके नीचे ले आए इसको, और इसका स्टाइल ये करें, इसको स्टाइल करें, इसको भी स्टाइल करें जी, ये भी उसी में शामिल है। ए union universal set is U, the whole shaded area universal set U is a union universal set। A union empty set, तो ये हमें पता है A ही के इक्वल होता है। ऊपर से हम ले आए इसको, इनको भी डुप्लीकेट कर लें, इसको हम कर लें ये, तो चले ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। चले ये हो जाएगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा, एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी, एंड एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी एम्प्टी ही होगा। तो फाई इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं हम शो कर सकते, यूनिवर्सल सेट के ऊपर हम बिल्कुल भी इसको शो नहीं कर सकते।
फाइव, सेक्शन 5, ये आप इधर लिख लें, बस आप ऐसे लिख लें और यही सारा यूनिवर्सल सेट है। तो हम लिखें 5 इंटरसेक्शन 5 इज एम्प्टी, और ये रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी represented on here, therefore no area of U is shaded। चले, बात खत्म। ये कह के आप अपनी जान छुड़वाएं इससे। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लें। कह रहा है जी वेन डायग्राम यूज करके, तो ये वेरीफाई करके बताओ। चलें जी, ये भी कर लेते हैं, वेन डायग्राम्स भी बनवा लो जी आप हमसे दोबारा। क्वेश्चन 6 है और पार्ट 1 है। वेरीफाई द फॉलोइंग, ए नेगेटिव बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये असल में चाह ये रहा है कि ऊपर से ज़रा मैं कॉपी कर लाऊं। ये और डुप्लीकेट, अच्छा हमने कर दिया। और ये पूछ रहा है ए नेगेटिव बी के बारे में। ये अगर ए होगा और ये बी होगा और ये यूनिवर्सल सेट होगा, ए नेगेटिव बी क्या होगा इस केस में? अच्छा, अब दोबारा इसको डुप्लीकेट कर लें, इसे डुप्लीकेट कर लें, इसे डुप्लीकेट कर लें। इस केस में हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अच्छा, बी कंप्लीमेंट क्या होगा? बी कंप्लीमेंट होगा बी के अलावा जितना भी एरिया है वो उसमें शामिल होगा। उसमें मैं बताता हूँ आपको, इसको भी आप इसी कलर से कर लें तो ये बी बी कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, बी कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ठीक है ना जी। ये सारे का सारा एरिया ये U है, ये B है और ये A है। ये जितना भी कलर्ड एरिया है ग्रीन colored area is B complement। ठीक है, अब A का, A क्या था? A ये एलिमेंट था। ठीक है, A और B का इंटरसेक्शन
वो हमें मिलेगा ये। इसको शेड कर लेता हूँ मैं इससे। चलें कलर थोड़ा और यूज़ कर लेता हूँ मैं। कौन सा करें, रेड करें या ग्रीन ब्लू करें? चलें ब्लू कर लें। ये एरिया, ये जो शेडेड एरिया आया, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं, इसे डायग्राम ए कह लें, इसे डायग्राम बी कह लें। तो आप इधर ये स्टेटमेंट लिख दें, इन डायग्राम ए द green colored area is equal to blue shaded area in, ये इसे यहाँ आप लिख लें बी कंप्लीमेंट। चले, इन डायग्राम बी। चलें ये साबित हो गया। अब क्वेश्चन, ये क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है तो इसको इसी तरह लिखते हैं। क्वेश्चन 6 ए नेगेटिव बी complement A सेक्शन बी इज इक्वल टू बी। चलें, बी तो हमें पता ही है, इसमें सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगी, लेकिन वही थोड़ी सी धुएं निकालेगी तरह, थोड़ी सी ये डुप्लीकेट। एक हमें ये चाहिए और एक हमें ये चाहिए। चलें, ये आप इसको रिप्रेजेंट कर लें इससे, और इसी को आप डुप्लीकेट करके रिप्रेजेंट कर लें बी से। ये बी से रिप्रेजेंट हो गया, ये u हो गया। अच्छा जी, अब a माइनस बी क्या है? सबसे पहले इस डायग्राम में हमने शुरू करना है a माइनस बी से। तो a माइनस बी होगा ये शेडेड एरिया। किधर जा रहे हो? a माइनस बी इज, ये कौन सा लाइट ब्लू है? ये शायद यहाँ ग्रे और थोड़ा सा ब्लूइश कलर का, चलें लाइट डार्क, डार्क या ग्रे कलर है, ये ग्रे ही कह लें। चलें, कलर मैं डिस्टिंग्विश कर लेता हूँ, लेकिन नाम नूम मुझे कोई ज़्यादा नहीं पता ना कलर्स के। इस ग्रे कलर्ड एरिया, अगर कोई फीमेल स्टूडेंट देख रही है इस लेक्चर को तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके कलर का मुझे बताए ये कौन सा कलर है। ए माइनस बी इज ग्रे कलर्ड एरिया। अच्छा जी, तो ए कंप्लीमेंट बी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से ये शेडेड एरिया निकाल देंगे, ये वाला जो ए के अंदर शेडेड एरिया है, तो वो ये सारा बी को भी कवर कर जाएगा और उसको भी कवर कर जाएगा। तो ये हम स्टाइल स्टाइल कर दें इसमें ये, और यही कलर उसमें जाएगा हमारा स्टाइल। चलें, ये लाइट ग्रीन, अब इसको पता नहीं कौन सा कलर्ड है, ये क्रीम कलर्ड है शायद। क्रीम कहूँ कि लाइट ग्रीन कहूँ? चलें, लाइट ग्रीन कलर इज ए माइनस बी कंप्लीमेंट। अच्छा, अब ये सारे का सारा इंटरसेक्शन बी के साथ होगा तो बी का बी पूरा ही आ जाएगा।
ठीक है ना। अब ये इतना क्लियर है कि मैं इसको क्या और एक्सप्लेन करूं। तो देयरफॉर, इन दोनों के बाद देयरफॉर ए माइनस बी कंप्लीमेंट, जो कि ये पूरे का पूरा एरिया है, जो ये लाइट ग्रीन कलर्ड है, वो पूरे का पूरा एरिया जिसके अंदर बी खुद ब खुद शामिल है। इसलिए इधर इधर एक एक लाइन और लिखते हैं, उसका काफी फायदा होगा, कंफ्यूजन जो थोड़ी बहुत होगी। नोट दिस लाइट ग्रीन color contains whole set B, therefore चले ये सही हो गया। A complement C intersection B is equal to B। और इसको अगर आप कलर करना चाहें तो आप कलर भी करके देख सकते हैं। ये A माइन, ठीक है, इसको शेडेड कर लें ऐसे। therefore shaded area is B। चलें जी, एंड हो गई है ये एक्सरसाइज। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।